हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। मैंने फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाई थी, सेकंड क्लास भी आपको पढ़ाई थी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, सेकंड क्लास में थोड़ा टफ पढ़ाया था। आज थर्ड क्लास है फाइनली। आज थोड़ा टफ सवाल लेकर चलेंगे और आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में और देखिए आज आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आएगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी हम क्लास। अब दोस्तों देखते हैं हम अपना पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल कह रहा है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। मतलब दो प्रकार की वस्तुओं को उसने प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची है। उनमें से एक पर 20% की हानि हुई, यानी एक वस्तु पर उसे 20% की हानि हो गई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो उसका मुझे लाभ या हानि प्रतिशत टोटल बताना है कि कितने प्रतिशत मुझे लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत मुझे हानि हुई है। तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, बस इसके थोड़े वैसे तो दो ही टाइप बढ़िया हैं, लेकिन मेरे पास तीन टाइप हैं। तो मैं आपको तीनों टाइप बताऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? फर्स्ट टाइप जो सवाल कह दे पहले वो उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको पहली क्लास आपने अगर देखी हो तो उसमें बताया था, मैंने कहा था कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होता है बेटा? 100% होता है। यानी जब उसने कोई वस्तु खरीदी होगी तो वो अपने आप में बेटा कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है। तो मैंने कहा है कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100%। परसेंट के अकॉर्डिंग कितना हुआ? वो 100% हुआ। और इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी है बेटा? कितनी दी है? 10,000 रुपए दी है। और कहा है कि जब उसको बेचा तो पहले 20% क्या हुई है? मुझे हानि हुई। यानी सेल प्राइस कितनी आ गई है? मतलब 100 में खरीदा, 20 हानि होगी। तो मैंने कितने में सेल की? 80 में सेल की या नहीं की? तो सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस है इसकी 80। ठीक है। फिर उसके बाद 20% लाभ हुआ वापस। ठीक है। तो मैं इसको बेसिक से करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बेटा मैंने कहा था उनकी बात ऊपर, बेटा उनका क्रय मूल्य कितना है? 10,000 है। ठीक है। अपना बात नीचे, हमने क्रय मूल्य अपना कितना माना है बेटा? 100 माना है, तो 100 नीचे। ठीक है। गुणा जो पूछा जाए वो, पूछा क्या गया? पहले 20% हानि निकालनी पड़ेगी। तो पहले 20% हानि निकाली। ठीक है। जीरो से जीरो, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब 80 का 100 में जब गुणा किया तो कितना आया? 8,000। ये क्या निकल गया मेरा? सीपी निकल गया। मतलब 10,000 की वस्तु को जो उसने खरीदी थी, पहले उसे मैंने क्या किया? 20% हानि पर बेचा। तो वो चीज मैंने कितने में बेच दी? 80 में बेची। अब ये 80 जो सीपी आया है, ये भी अपने आप में बेटा कितना है? पूरा 100% है। मैंने कहा हर व्यक्ति अपने आप में पूरा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है। अब ये जो 8% जो 80 मतलब सॉरी 8,000 जो आया है, इसका सेलिंग प्राइस आया है, ये 8,000 तो है, लेकिन अपने ऊपर ये कहा है पूरा 100% है। ठीक है। तो बस अपनी बात ऊपर, उनकी बात नीचे, गुणा पूछा है कि बाद में 20% लाभ पर बेच दिया गया। मतलब वही 8,000 की वस्तु पर, पहले 10,000 की वस्तु को 20% हानि पे बेचा तो कितने में बेच दी? 8,000 पे बेच दी। फिर वही 8,000 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है। तो बेटा 100 की लाए, 20% लाभ लिया तो कितने को हो गई? 120 की हो गई या नहीं हो गई? जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 अट्ठे बेटा 96, 12 अट्ठे 96। यानी वही वस्तु जो आप 10,000 की लाए थे, पहले उसे 20% हानि पर बेचा तो 8,000, उसके बाद 20% लाभ पर बेचा तो वो कितने की हो गई? 9,600 रुपए हुआ। कहा पूरे सौदे में मुझे बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो बेटा 10,000 की लाए, 9600 में बेच दिया। मतलब आप कोई वस्तु हो 10,000 की लाए हो और उसको 9600 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना आपको हानि हुई है? कितना हुई है? 400 रुपए हानि हुई है। कितने पर हुई है? मैंने कहा था पिछली क्लास में, मैंने कहा था लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है बेटा। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 10,000 है। परसेंटेज के लिए 100। इस दो जीरो से इस दो जीरो को काटा, इस दो जीरो से इस दो जीरो को काटा, 4 एकम 4, तो 4%। ये क्या आई है? मतलब 10,000 की चीज 9600 में हुए तो घाटा हुआ है ना, तो क्या आई है? ये हानि आई है। ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। ये थोड़ा टफ भी जाता है, मतलब ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप क्या है कि 10,000 रुपए की वस्तु, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक है। मुझे अब निकालना है सबसे पहले इसका सेल प्राइस। क्या निकालना है? सेल प्राइस। और सेल प्राइस मुझे पता नहीं है,
तो भाई 10,000, इस 10,000 मैंने अभी बताया था कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है बेटा, 100% होता है। तो 10,000 बटे 100 बटे 100, पहले 20%, पहले या फिर ऐसे कर लो, 10,000 की वस्तु है इसकी, ठीक है, पहले उसे 80% मतलब 20% हानि पर बेचा, यानी 100 वाली वस्तु कितने में हो गई, 80 में हो गई या नहीं हो गई। उसके बाद उसे 20% लाभ पर बेचा है, यानी 100 वाली चीज कितने को हो गई, 120 को हो गई, बटा इसके भी 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, यानी जो 10,000 की वस्तु थी उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया है, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया है, 9,600 रुपए। तो यहाँ पर कुछ हानि हुई, यहाँ पर कुछ हानि हुई, उस हानि क्या हुई, 400 रुपए हानि हुई। ठीक है, तो 400 हानि मैंने अभी बताया था जस्ट आपको, जो हानि और लाभ होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है बेटा, 10,000 रुपए है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या आ गया हमारा 4% क्या निकल के आ गई आपकी हानि। ये तो आपका हो गया सेकेंड टाइप, ये आपको थोड़ा जब थोड़ा और अच्छे लेवल पे जब पढ़ते हो तब ये टाइप बताया जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेटा ये जो टाइप है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके सभी बट्टे वाले सवाल जो नवोदय क्लासेस में 6th 9th में आते हैं, बट्टे वाले क्लास सवाल, वो भी इसी क्लास में लगेंगे, मतलब इसी टाइप से लगेंगे, सॉरी। ठीक है, अदर आपके मतलब कुछ कंपटीशन में भी आ जाते हैं तो वो भी लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस बेटा हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ये तो आपको पता ही है, मैंने हमेशा हर क्लास में यही बताया है कि कॉस्ट प्राइस बेटा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। पहले 100 वाली चीज को पहले 20% हानि पर बेचा गया, तो 100 वाली चीज कितने की होगी भाई, हानि पर। मैंने कहा था जब हानि हो तो 100 में घटा दो, और जब लाभ हो तो 100 में जोड़ दो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो 100 वाली चीज कितने की हो गई बेटा, 80% हो गई। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद 20% लाभ पर बेचा है, तो भाई 80 था, मतलब 20% होने के बाद 80 था, तो 80 का 20% निकाल लो, 8 दूनी 16, 16 बेटा इसमें मुझे जोड़ देना है। जब हम इसमें 16 जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं, यहां से देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम दिल ट्रिक, इसको क्या बोलेंगे हम, दिल ट्रिक। ठीक है, इसको बोलेंगे मैं हम दिल ट्रिक। ठीक है, तो 100 वाली चीज थी जो मैंने 100 रुपए की लाए थे, 96 में बेची, तो क्या हुआ, 4% क्या हो गया बेटा, हानि हुई, यानी 100 में से 96 का क्या बचे, 4%, और ये क्या हो गई 4% हानि, यानी वही 10,000 की वस्तु को जो प्रति दर पर बेची थी, पहले 20% हानि, दूसरे पर 20% लाभ हुआ था, तो उसको पूरे सौदे में मुझे बताना था लाभ या हानि कितनी हुई है। तो मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया, फर्स्ट टाइप 4% हानि है, सेकंड टाइप बताया, सेकंड टाइप में भी 4% हानि है, फाइनली थर्ड टाइप बताया, थर्ड टाइप में भी मुझे 4% हानि आई। पहला सवाल मैंने बेसिक बताया आपको, जो क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, दूसरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब पढ़ाया जाता है, और तीसरा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रिक है, एक दिल ट्रिक। ये सभी बट्टा वाले सवाल, सभी मतलब दर वाले सवाल इसी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल, मतलब ये तरीका है। तो आपको अच्छा लगा होगा सवाल, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। कह रहा है उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की कीमत क्या है, मतलब उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। तो बेटा मुझे कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था कितना होता है, 100 होता है, 100% होता है। यहाँ पर उसकी कीमत कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 20। अब मुझे निकालनी है लाभ वाली प्रतिशत, मतलब 20% लाभ की वैल्यू निकालनी है, 20% लाभ की वैल्यू निकाली। मैंने कहा था लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, अगर हानि होती है तो 100 में घटा देते हैं। ठीक है, तो भैया उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे, उनका 20 हमारा 100, गुणा ऊंचा है लाभ 20%, यानी 100 वाली चीज कितने में हो गई, 120 में हो गई बेटा, कितने में हो गई, जीरो से जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट गई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये क्या आ गया हमारा आंसर। 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो बेटा 24 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तीसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक वस्तु 3100 में बेचने पर, मतलब एक वस्तु है उसको 3100 में बेचा गया तो सोनू को 24% लाभ कमाता है। एक व्यक्ति है सोनू, वो किसी वस्तु को 3100 रुपये में बेचता है तो उसको 24% का लाभ होता है। मुझे उसकी बतानी है लागत मूल्य। ठीक है, तो मैंने कहा है कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, बात एक ही होती है बेटा। वो अपने आप में कितनी रही होगी, तो 100 रही होगी। कितनी होगी, लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा कितना होता है बाबू, 100% होता है। ठीक है, उसने सेल किया, यानी सेल प्राइस है, कहा है कि 24% लाभ पर किया है,
तो बेटा 100 वाली चीज कितने में बेच दी होगी उसने, 124 में बेच दी होगी। इस 124 की वैल्यू कितनी है बेटा, इस 124 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3100 है। बस अपना पुराना फॉर्मूला लगा देना है कि बेटा क्या, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे। उनका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 3100 रुपए, हमारा विक्रय मूल्य कितना है 124, गुणा पूछा है क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य कितना है बेटा 100 है, कितना है 100 है। अब इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 4 से, 4 तीनों 12, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 25 चौको 100, ये कट गया है, मतलब 4 से काटा, 4 तीनों 12, 4 एकम 4, ये 25 चौको 100, 31 से ये काट दिया, कितनी बार गया 100 बार। 25 का 100 में जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2500 आ जाएगा। ये क्या निकल गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी मुझे सोनू ने जो 2500 रुपए की वस्तु थी उसको 24% लाभ पर जब बेचा है तो कितने में बेचा, 3100 रुपए में बेचा है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 2500 रुपए आ गया। ठीक है बेटा। चौथा सवाल बाबू कह रहा है कि किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी कोई वस्तु है उसको मैंने 78 रुपए में बेचा तो मुझे 4% का लाभ हुआ। उसके बाद कहा है उसी वस्तु को 60 रुपए में जब मैं बेचूं तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बहुत अच्छे से आराम से बेटा आएगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। कहा है पहले मैंने सेल प्राइस दिया है, कह रहा है कितने में 78 रुपए में। जब 78 रुपए में उसने बेचा है तो उसे कितना लाभ हुआ है 4, यानी 100 वाली चीज कितने को हो गई होगी 104 की हो गई होगी। तो पहले मुझे निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस। जब तक हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे तब तक मुझे लाभ या हानि नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाभ हानि हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर होती है। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। बस ये चीज याद रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा 100% होगा। ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे। उनका विक्रय मूल्य कितना 78, हमारा 104, गुणा 100। ठीक है। अब इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 छंग 24, इसे काटेंगे 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे 26 से, तो बेटा 26 तिया 78, 26 तिया 78 और 25 तिया 75, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना आ गया 25 तिया 75 रुपए आ गया। यानी 75 रुपए वाली वस्तु को जब हमने 78 रुपए में बेचा तो कितना परसेंट लाभ हुआ 4% मुझे लाभ हुआ। ठीक है। अब मुझे बताना है कि वही 75 रुपए वाली वस्तु को जब हम सेल कितने में कर दें 60 रुपए में, कितने में कर दें बेटा 60 रुपए में, तो बताना है लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है। तो 75 वाली वस्तु जब हम 60 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा बेटा, कितने की हानि होगी 75 रुपए तो कॉस्ट प्राइस है, और 60 रुपए में बेचेंगे तो उसका हानि होगी ना, तो कितनी हानि होगी 15 की हानि हो गई। कितने पर हुई, मैंने कहा हमेशा लाभ हानि किस पर होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 75 है बेटा, गुणा 100, 15 पना 75 और 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, तो कितनी हानि हुई 20% हानि। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा बेटा आंसर। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं होता सवाल में बेटा, बस दिमाग से लगाना होता है, पढ़ना होता है सवाल को। ठीक है। मानना मतलब क्रय मूल्य तो हमेशा याद रखना पड़ेगा बेटा आपको 100% होता है। ओके। 8वां सवाल कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता। मतलब उसका सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस बेटा 300 रुपए है। अब कोई चीज कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है बेटा, जब कॉस्ट प्राइस 100% है और कहा है कि कितने परसेंट लाभ पर बेची गई तो 20%, यानी जो वो सेल की गई होगी वो कितने पर रुपए में परसेंट में की गई होगी 120। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है कि लाभ हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो बेटा 300 उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, हमारा क्रय मूल्य 120, बुक वालों का 300, गुणा जो पूछा गया पहले कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसका 0 से इस 0 को काट दिया। ठीक है। 2 से काटेंगे 2 छंग 12, इसे काटेंगे 2 पंजा 10, काट दिया। अब इसे काटेंगे 6 पंजा 30 और 55 25, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आया 250, 55 25 250। ठीक है। 50 पंजा 250 ऐसे याद रखते हैं हम, 250 ये कॉस्ट प्राइस निकल के आया। अब कहा है कि ये 250 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचा जाए 335, यानी जो 250 की वस्तु है उसको 235 में सेल किया जाए। तो एक हानि हुई भैया, कितनी हानि हुई 15 रुपए की हानि हो गई। ठीक है। किस पर हुई कॉस्ट प्राइस पर हुई। मैंने कहा था लाभ हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है।
गुणा 100 गुणा 100, 0 से 0 काट दिया 5 से काटा 5 दूना 10, 5 25 काट दिया, इसे काटा 5 3 15, 3 दूना 6, यानी 6% ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो 6% क्या आ गया, हानि आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप किया, कहीं बड़बड़ाना नहीं है मुझे, बस जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। छठा सवाल दोस्तों कह रहा है कि अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, यानी अमन जो है वो 2 घड़ियां बेचता है प्रति 99 की दर पर, ठीक है। कहा है कि एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो मुझे बताना है, क्या कहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, मतलब मुझे बताना है उसका लाभ क्या हुआ या हानि क्या हुई है, ठीक है। मैंने इसके बताए थे, अभी पहला सवाल लगवाया था मैंने, पहले सवाल इसी क्लास में मैंने बताया था, इसके 3 टाइप हैं। तो मैंने यही बिल्कुल सवाल था, वहाँ 10,000 था, 20% लाभ 20% हानि थी, बिल्कुल 3 टाइप थे। तो तीनों टाइप मैंने आपको बेसिक से बताए थे। तो मैं आप 3 टाइप ना लेके चल के सीधा इसका आंसर निकालूंगा, फर्स्ट या सेकंड टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा थर्ड टाइप, ठीक है। तो थर्ड टाइप मैंने पढ़ाया था, उसमें कहा था कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है बेटा, 100% होता है। क्रय मूल्य उसका जो 100% था, पहले 10% लाभ पर बेचा। मैंने कहा था जब लाभ हो तो 10, मतलब जो जोड़ देते हैं, हानि हो तो घटा देते हैं। तो लाभ था तो 10 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 110, यानी 100% वाली वस्तु को जब 10% लाभ पर बेचा गया तो कितने हो गया 110 हो गया। उसके बाद 10 हानि हो गई, तो बेटा 10 रुपये 110 था, उस पर 10% हानि अब हम निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे मतलब, ठीक है, तो 11 एकम 11। अब हानि हुई है तो 11, इसमें क्या करेंगे हम, घटाएंगे। हमने कहा था जब लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हानि होती तो घटाते हैं। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99, कितना आ जाएगा 99, 99 को हम यहाँ लिख देंगे। यानी 100 वाली वस्तु उसने कितने में बेची है, पहले 10% लाभ पर बेची तो 110 हो गया, उसके बाद 10% हानि पर बेची है, हानि पर बेची तो वो कितने पर हुई 99। मुझे बताना है उस के सौदे में कुछ कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो बेटा 100 थी, अब 99 बेच दी तो क्या हुआ, हानि हुई ना, कितने हुई, तो 1% क्या हुई, 1% हानि। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस इस तरीके से इसके सवाल होते हैं, ठीक है मित्रों। 7वां सवाल कह रहा है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 रुपए है, मतलब 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 400 रुपए में जितने नींबू बने हैं उन सभी नींबुओं को 320 नींबुओं की दर पर बेच दिया गया है। कहा है कि लाभ का प्रतिशत मुझे बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता इसमें बेटा, 400 रुपए का लागत मूल्य आया, ठीक है। अब 320 के हिसाब से उसे बेचा, मतलब 400 जो नींबू हैं उनका लागत मूल्य कितने नींबुओं के बराबर है बेटा, 320 नींबुओं के बराबर है। कितना, 80, 80 हो गया, मतलब कितने का लाभ या हानि, तो 80 का। अब कुछ बच्चे कहते हैं मेरा 400 नींबू है तो बटे में 400 हो जाएगा। ये अगर ऐसे करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, जब लागत मूल्य का हिसाब आ जाए ना, जब दोनों तरफ बराबर की, मतलब बता दिया कि बराबर है दोनों के, मतलब यहाँ पे तुलना कर रहा है 400 नींबुओं की किससे, 320 नींबुओं की बिक्री मूल्य से कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसने बेचा है ना, वो चीज नीचे आएगी, 320 रुपए कहाँ आ जाएगा, नीचे। और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 0 से 0, 8 चौकू 32, 25 चौकू 100, तो 25% क्या हुआ, उसका लाभ हुआ। कुछ लोग पता कैसे करते हैं बेटा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 400 रुपए 80 का लाभ कितने पर, 400 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। 4 दूना 8 और 2 धाए 20, तो 20% का लाभ। ऑप्शन में होगा ये भी, ऑप्शन में ये भी होगा, बट ये क्या होगा, गलत होगा। ये सवाल क्या होगा, गलत। ये सवाल गलत है। तरीका आपका यही है कि वहां पर वो दूसरा मूल्य जो है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये सवाल नहीं होगा, ये तरीका गलत था, ठीक है। तो बस ये हमारा 25% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। नवा सवाल दोस्तों कह रहा है कि तनु ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा, यानी तनु एक लड़की है जिसने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा है, और उसे कविता, उसकी मतलब एक दोस्त होगी कविता, कविता को 4% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि कविता ने वह 40,320 में मनीषा को बेच दिया, मतलब कविता ने वह फिर मनीषा को सेल कर दिया, और कितने में कर दिया, 40,320, तो कविता का लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। तो यानी कविता ने कितना लाभ लिया। तो सबसे पहले मुझे इसको बेसिक से करना है। तो तनु ने खरीदा, 40,000 में खरीदा, तो तनु का
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 40,000 रुपये। ये अपने आप में बेटा कितना था 100% था, अपने आप में 100%। मैंने बताया था क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा बाबू, तो 100% होगा। ठीक है, अब उसने 4% हानि पर बेच दिया, किसको, कविता ने, कविता को। तो वह चीज कविता ने कितने में खरीदी होगी, 4% हानि पर खरीदी ना, तो जब कविता ने कितने पर खरीदी होगी 96 में। ठीक है, तो बस उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए, पूछा गया 4% बाद का मूल्य, तो 0 से 0, 0 से 0। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 0, 4 का 6 में 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा, तो 4 नेम 36 और 2 38। यानी कविता ने 40,000 वाली वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, तो 38,400 रुपए में खरीदी है। ये क्या हो गया, ये हो गया तनु का सेल प्राइस, तनु का सेल प्राइस। ठीक है, तनु का सेल प्राइस तो ये हो गया 38,400, लेकिन ये कविता का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। कविता का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और ठीक है, उसके बाद कहा है कि 38,400 रुपए, मतलब कविता का जो क्रय मूल्य निकल के आया है, कविता का क्रय मूल्य आया है, तो कविता का क्रय मूल्य कितना आ गया, 38,400 रुपए आ गया। ठीक है, अब कविता का क्रय मूल्य जब 38,400 रुपए है, तो कविता ने का सेल प्राइस, जो कविता ने जो सेल किया है वो कितने में किया है, 40,320, 40,320। ठीक है, जब 40,320 मतलब 38,400 की जो कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था कविता ने, वो मनीषा को, अपनी फ्रेंड मनीषा को कितने में बेच दिया, 40,320 रुपए में बेच दिया। अब क्या हुआ, तो कविता को कुछ लाभ हुआ। जब लाभ हुआ तो लाभ बराबर, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, अगर आपको लर्न हो, मैंने बताया था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है 40,320 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 38,400 रुपए है। जब इसको घटाएंगे बेटा 0 2, अब 14 में से 3, ठीक है 13 में से 4 गया 9, और ये 1, 1920। ये क्या आ गया, इसका लाभ आया। यानी कविता ने जब 38,400 के कंप्यूटर को मनीषा को 40,320 रुपए में बेचा है, तो उसको कितना लाभ हुआ, 1920 रुपए लाभ हुआ। अब मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत, तो भाई 1920 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, तो 38,400 पर हुआ। मैंने बताया था लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य, और कविता का क्रय मूल्य क्या था 38,400 था, गुणा परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 से काटा। जब इसको 4 से काटा, 4 नेम 36, 4 छंग 24, इसको काटा 4 से काटेंगे, जब इसको 4 चक्कू 16, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32। ठीक, अब काटेंगे 24 से, 24 चक्कू 96, 24 दूनी 48, 4 पंजे 20। यानी लाभ क्या आ गया, तो 5% क्या आ गया, मुझको 5% आया इसका लाभ। बहुत ज़्यादा सरल सवाल था ये, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था बट ज़्यादा टफ नहीं था ये सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला सवाल। 10वां सवाल कह रहा है बेटा एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। यानी ए ने किसी वस्तु को खरीदा, उसको बी को बेच दिया 20% लाभ पर, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी अनुसार सी वस्तु के 1200 रुपए दे, तो उसका कॉस्ट प्राइस मुझे बताना है। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस अपने आप में बेटा कितना होगा, 100 रुपए होगा। 100 वाली चीज पहले 20% लाभ, यानी ए ने पहले वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी, अब बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बी को कितने में बेच दिया, 120% में बेच दिया होगा। ठीक है, अब ये खरीद ली बी ने बेचा सी को, तो बी ने सी को बेचा, तो बी ने 120 की वस्तु को 25% लाभ ले लिया। ठीक है, 25 चक्कू 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 से काटा 4 3 12। तो बी ने जब 25% लाभ लिया तो कितना ले लिया, 30 लाभ ले लिया, 120, तो 30 इसमें जोड़ देंगे, तो वो चीज सी ने कितने में खरीद ली, 150% में खरीद ली। अब इस 150 की वैल्यू दे रखी है कि वहां उसने कितने दिए हैं, 1200 रुपए दिए हैं, यहाँ उतने उसने कितने मिली है, 150 रुपए मिली है। तो बेटा उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा गया क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य मैंने बताया था अपने आप में बेटा कितना होता है 100% होता है बेटा। 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से काटा 3 चक्कू 12, 4 दूना 800। यानी वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो 800 रुपए में। यह क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
11वां सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यानी एक मेज है, उसको 13% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 25 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। यानी इसको 25 रुपए अधिक पर बेचते तो कितना लाभ होता? 18% का लाभ होता है। मुझे बताना है, मेज की लागत मूल्य बतानी है, ठीक है। तो भाई कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना? 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। जब उसको सेल किया गया, यानी सेल प्राइस 13% लाभ पर बेचा गया है। यानी कितने में बेच दिया? 113 में बेच दिया। कहा है कि 25 रुपए अगर अधिक में बेचते तो 18% का लाभ होता। यानी 118 का लाभ जब होता जब हम उसे कितने रुपए में अधिक बेचते? 25 रुपए अधिक पर बेचते। यहाँ 25 रुपए अधिक बेच रहा, और रुपए में कितना है बेटा? अधिक 25 है। और यहाँ परसेंट में कितना अधिक हो गया? 5% हो गया। परसेंट में कितना हो गया? 5% हो गया। तो बस 25% की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि पूछा क्या है मुझे? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना था? 100 माना था। और मैंने बताया था उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे। उनका कितना रुपए अधिक? तो 25 रुपए अधिक। हमारा कितना परसेंट अधिक? तो हमारा 5% अधिक। यानी उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे। जो पूछा जाए वो पूछा। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये आ गया 25 25। 500 को क्या आ गया इसका? ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। इसी सवाल में अगर वो पूछता 113% पर बेची गई है, अगर 100 मतलब 25% रुपए अधिक बेचता तो 118 लाभ होता। तो 113% मतलब 13% लाभ पर उस कितने में बेची गई? तो बस वो भी निकाल देते। 500 क्रय मूल्य आया। 500 कितने की कैपेसिटी? 100 की। गुणा 113 का मूल्य पूछा जाए तो बस 5 को 15, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। 565 में अगर मैं बेचता तो 13% का लाभ होता। अब वही वस्तु 18% लाभ के लिए क्या होगा? तो 500 गुणा 118 प्लस 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 8 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5। 590 में बेचता तो 18% का लाभ होता। और यहाँ से यहाँ तक आंसर देख देते तो 25 रुपए अधिक। देख लो, बिल्कुल सवाल बेसिक से। अब हमारा आंसर तो इतने में आ गया था, इतने में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अगर दो के इनके भी मूल्य पूछे जाते तो निकाल लेते। बिल्कुल एक सवाल के आप ही बताओ कितने सवाल बन सकते हैं। बस एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको बेसिक अगर क्लियर है तो आप उड़ा दोगे सवाल, बिल्कुल एकदम उड़ेगा यार। 12वां सवाल दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति ने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी घड़ी का लागत मूल्य मुझे बताना है। बहुत जल्दी सवाल को करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट प्राइस आपको 5% हानि पर सेल किया गया है। पहले उसे 5% हानि पर सेल किया गया है, यानी उस 100 वाली चीज़ को कितने में बेच दिया होगा? 95 में बेच दिया गया होगा। उसके बाद उसको 10% लाभ पर बेचा गया है। उसके बाद 10% लाभ पर जब सेल किया गया है तो 100 वाली चीज़ को कितने में बेच दिया होगा? 110 रुपये में बेच दिया होगा। यहाँ पर उसने कहा है कि कितने में बेचता अधिक, जब उसे 110 मतलब टोटल 10% का लाभ होता। तो 56.25 रुपए में बेचता। अगर अधिक 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? तो उसे 10% का लाभ हो जाता। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 15%। और 15% की कैपेसिटी कितनी दी है? 56.25। तो बस 56.25 बटा 15। और क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य मैंने माना 100, ठीक है। पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो काटे। ये 2 जीरो कैसे काटते हैं वो आप समझ लो। अब पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इसे काटा 5 से, काटा 5 को 15, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25, ठीक कट गया। फिर 3 से काटा, 3 तियाँ 9, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15। 375 क्या आया बेटा इसका? 375 इसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। बस ये आंसर आ गया हमारा। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया। सवाल जो कहा वही कहना करना है, ठीक है। बस अब आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में। और इस क्लास से अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी समस्या को पढ़ा जाएगा, उसका समाधान भी निकाला जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।